अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, जिसमें हम डाइजेशन एंड ह्यूमन पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ गट। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि डिसऑर्डर ऑफ गट में 3 किस्म की डिसऑर्डर्स हैं: डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। पिछली वीडियोस में हम डिटेल से इन दो डिजीजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के बारे में, इनके कॉजेज और इनकी प्रिवेंशन और इनका जो ट्रीटमेंट है उनके बारे में। आज हम अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। अल्सर जो है ये सोर यानी सोजिश या जख्म है ऑफ द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पर। ये कहीं भी हो सकता है। अगर ये सोर जो है ये इसोफेगस और इंटेस्टाइन वगैरह पर हो तो उस किस्म के अल्सर को हम कहेंगे कि ये पेप्टिक अल्सर है। और अगर ये सोर जो है ये स्टमक पर हो तो ये गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा। अल्सर में होता क्या है? In ulcer, the acidic gastric juice or in ulcer, acidic gastric juice ये gradually breaks down the tissues of inner wall, स्टमक या इंटेस्टाइन, यहाँ पर भी ये अल्सर है। यानी जिस भी ऑर्गन में ये होगा, स्टमक में होगा, उसकी टिश्यूज़ को, इनर वॉल के जो टिश्यूज़ हैं उनका ब्रेकडाउन शुरू कर देगा और जिसके नतीजे में अल्सर जो है वो होगा। दूसरे मानों में हम कह सकते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ाबी पीएच वाली चीज़ें ले लेते हैं, हम खाते हैं उनको, तो वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं और फिर हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की इनर वॉल है उसके टिश्यूज़ को ये ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके नतीजे में अल्सर जो है वो होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका कॉजेज़ क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके जो मेन कॉजेज़ हैं उनमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा जो चाय पीते हैं वो, और कोल्ड ड्रिंक्स जो लेते हैं बहुत ज़्यादा वो भी, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, जिनमें एस्प्रिन वगैरह शामिल है, उनका भी अगर एक्सेसिव यूज़ हो, ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो उससे भी अल्सर जो है वो हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। अल्सर के साइंस में एब्डोमिनल पेन और बर्निंग ऑफ, यानी कुछ भी अगर खाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे मैदे में, पेट में आग लगी, बर्निंग ऑफ एब्डोमिनल
यानी ऐसे लगता है कि जैसे ही कुछ खाया है वैसे ही मैदे में दर्द शुरू हो जाती है, या फिर ऐसे लगता है कि जलन हो रही है, और मुंह में जो सलाइवा है वो बढ़ जाता है, और नोइजिया और भूख का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और जिसके भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाया जाता सही तरीके से, और उसके नतीजे में वेट लॉस भी हो सकता है इसमें। अल्सर इज ट्रीटेड विद मेडिसिन्स which neutralize the acidic effect of gastric juice। यानी इनो और जो हम लेते हैं सफ़ेद से मैदे का कैप्सूल, कोई अब राइजिक वगैरह, तो वो जाकर पेट में जो इसकी एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसमें स्पाइसी और एसिडिक फूड और स्मोकिंग, उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि स्टमक का या कोई भी अल्सर है उससे बचा जा सके। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।